जपे और हिरण का बच्चा जब आ जाए तो उसको गोद में ले लेकर और अपनी माला जपते रहे, प्यार भी करते रहे। माला यानी माला जप तो रहे, ध्यान तो है, लेकिन हिरण की तरफ ध्यान ज्यादा हो जाता है। अब उनका समय नजदीक आया तो अब मरते समय वो सोचने लगे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। ये इतना तो है नहीं है कि जंगल में चला जाए, इसे शेर कोई खा जाएगा। ये कभी गया है नहीं अपने हिरण के साथ में, हिरनी के साथ में, ये अकेला झोंपड़ी में क्या करेगा। और शास्त्र कहते हैं अंत समय पे जैसी मति वैसी गति। कल आपने सुनाया था तो मति कैसी होनी चाहिए, गोविंद का नाम होना चाहिए। कल आपने सुना था इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर जब प्राण तन से निकले। कितना लंबा भजन था, 45 अर्ज थी इसमें। अंत में कह दिया ये नेक सी अरज है, हे मेरे गोविंद इतनी प्रार्थना करी है, अरे कोई तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। ये नेक सी अरज है मानो तो क्या हरज है, कुछ तेरा भी फर्ज है जब प्राण तन से निकले। अब अंत में क्या हुआ कि जैसी मति वैसी गति, और ये अगले जन्म में कौन बने, हिरण बने। अब हिरण बने तो क्या हुआ, जहां कहीं पूजा पाठ हुआ करे, मंदिर के दर्शन हुआ करे, नजदीक जो मंदिर है तो जंगल में से मंदिर के पास आ जाया करें और हरी हरी घास खाया करें। भजन किया, पुरानी बात याद रही, पाप कोई करा नहीं, किसी से संपर्क किया नहीं, है ना, परिवार इन्होंने बसाया नहीं, केवल दिन और रात यही इनकी चिंता कि ये एक गलती के कारण में पशु बन गया, हिरण बन गया, कहीं अगली गलती दोबारा न हो जाए तो फिर मुझे भटकना न पड़े। हम लोग गलती करते हैं, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। हम में गधा कुत्ता हिरण ऊंट सब बन के आए हैं। ये प्रमाण है, लिखा हुआ है इसके पुराण में कि 20 लाख स्थावर जानो, 20 लाख हमें स्थिर चीज बनना पड़ेगा। जैसे भगवान कन्हैया के जब ओखली से बांध दिया तो यमला अर्जुन के 2 पेड़ थे, वो स्थिर थे। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जल पुनचर मानो। जल का कीड़ा बनना पड़ेगा हमको, मगरमच्छ भी बन सकते हैं, सांप भी बन सकते हैं, कछुआ भी बन सकते हैं, और बन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीधे डायरेक्ट ही मनुष्य बन के, नहीं नहीं। और ये सब जानते हैं। एक बार यशोदा मैया ने अपने कन्हैया से कह दी कैसो गंदे है नहीं का, बोले कैसो सुअर सो, है ना, और लोटपोट करके आगे गंदो। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने सुअर बनो जब सुअर का अवतार, मैया अभी तक याद है, बताओ कितनी मैया योग्य है। अब मैया ने तो हंस के कह दी, है ना, कह देते हैं सुअर का बच्चा, सुअर कैसा सुअर होगा। तो सुकर भगवान ने अवतार लिया था, तो सुकर बने थे भगवान। बोले जब की बात मैया को अभी तक याद है। ओ हो माँ तो माँ होती है। इसलिए 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जल पुनचर मानो, 11 लाख कूर्म कल बताए, 10 लाख पक्षी गण बताए। 10 लाख बार पक्षी बनना पड़ेगा, मोर बने, कौआ बने, योनि का हिसाब है। अच्छे काम किए मोर भी बन सकते हैं, और ज्यादा चालाकी बनी तो कौआ बन सकते हैं। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जल पुनचर मानो, 11 लाख कूर्म कल बताए, 10 लाख पक्षी गण बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानरों समुदाय। बड़े भाग्य से 84 लाख योनि कट जावे, तो बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावे। अच्छा, गाय की योनि जो होती है ना, गाय की योनि, ये अंतिम योनि होती है। इसमें सारे देवताएं वास करते हैं गैया मैया के बॉडी में, इसलिए पवित्र मानी गई है। खाना भी खिलाते हैं, घास भी देते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और करनी भी चाहिए गाय की सेवा, उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो कहीं गलती न हो जाए तो राम का नाम मन मन में,
और हम लोग जो है राम को भूल जाते हैं। हम दिन भर लगे रहते हैं काय में, काम काम काम। किसी भी से पूछे जीत जी कहाँ जा रही हो, बोले काम से। कहाँ से आई हो, काम से। जीवन में क्या किया, कुछ नहीं किया, फटकार लगाते हैं। न राम नाम लीना, न प्रभु को नाम लीना, तेने भरी जवानी में और डूब के मर जा रे जो तू भर पानी में। और डूब के मर जा रे जो तू भर पानी में। न राम नाम लीना, न हरि को नाम लीना, तेने भरी जवानी में डूब के मर जा रे जो तू भर पानी में। और डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली बजाते रहो, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाते रहो। और सुनिएगा, दाल लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। दाल लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। और एक दिन भैया काया कस जाएगी काटी में। और एक काया तेरी कस जाएगी माटी में। माटी को डेला है, माटी को डेला है, मिल जाएगो माटी में। माटी कहे कुमार से तू क्या गूथे मोए, और एक दिन ऐसो आएगो मैं गूथूंगी, मिल जाएगो माटी और डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो करता मेरा मेरा, जो करता मेरा मेरा, और जग में नहीं कुछ तेरा, और जग में नहीं कुछ तेरा। और 2 दिन का है बसेरा, मरघट में होगा डेरा। अरे 2 दिन का है बसेरा, मरघट में होगा डेरा। अच्छा जे बता भैया, मर के आदमी कहाँ जावे, मरघट में जावे तो और जावे, मर के कहाँ जावे, स्वर्ग में। और तुम्हें तो गए ठेकेदार बनवाओ छोरा। अरे छोरा लिखवा दे तो स्वर्ग में बास है जाता है, स्वर्ग में जाता है। ठेकेदार तो ठेकेदार है। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ तो सब जाओ स्वर्ग में, है ना, हमें कोई परेशानी ना है ना। हाँ अगर जगह मिले तो हम और जब ढोलक वाई लेके चले जाएंगे नरक में, क्योंकि कीर्तन करते रहेंगे फिर तो आ ही जाएंगे तुम्हारे पास में। इसलिए क्यों करता मेरा मेरा, और जग में नहीं कुछ तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, हर जग में नहीं कुछ तेरा। और 2 दिन का है मेला, मरघट में होगा डेरा। हर 2 दिन का है मेला, मरघट में होगा डेरा। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। तेने आना कानी में और डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जब इन्होंने भगवान का नाम लिया तो ये अगला जन्म एक पंडित जी के यहाँ पर हुआ, जड़ भरत जी का नाम रखा गया है। अब देखो जड़ भरत, ये 3 भरत हो गए। पहले भरत, दोबारा में हिरण, और तीसरे में जो पंडित जी थे अंग्रेजी, उनके यहाँ पर जन्म लिया।
उन्होंने भी नाम भरते ही रखा था। पंडित जी पंडिताई करते थे तो गायत्री मंत्र दे दिया याद करो, लेकिन वो याद करके नहीं दे, क्योंकि उन्हें पता थी मेरे 2 जन्म तो बेकारी है कि भगवान की प्राप्ति नहीं मिली। अगर इन्होंने पिताजी ने मुझे मंत्र याद करा दिया तो फिर कह देंगे ने कथा कर आओ, फिर कह देंगे ने वहां चले जाओ, फिर कह दे वहां। मैं ये नहीं चाहता, तो मंत्र याद करके नहीं दिया। अब किसी को भी काम, कोई काम करें तो बिगाड़ दिया करें जानबूझ करके, जिससे मुझसे किसी काम की न कहें और मैं अपने भगवान का भजन करूं। अंत में भाई भाभी परिवार बड़ा होता है, तो किसी काम की कहें और कोई काम ना करके दे, तो सब भाइयों ने सलाह करी ये तो मूर्ख है, मूर्ख। और मूर्ख को कहते हैं जड़, और इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत नाम था और मूर्ख थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। तो बोले ये मूर्ख है, ये कुछ काम नहीं करेगा, इसे वैसे काम दे दो जो ज्यादा नुकसान का ना हो। बोले क्या करें? बोले फसल है ना, उसमें एक पेड़ पर वो डाल दो मेहरा, है ना, जानते हो खेत की देखभाल करने वाला, है ना, तो आजकल खेतों में पुतले भी लगा देते हैं। और एक पहले पेड़ पे वो अपनी बिछा लिया करते थे, एक चारपाई बिछा लिया करते थे और कुछ ऐसी व्यवस्था करते, उसमें बैठ करके खेत रखाते थे। अब बोले कि इसमें ऐसा काम नहीं हो, वहीं रोटी पहुंचा दिया करेंगे हम सब लोग और इसे वहां खेतों की देखभाल करने दो। लेकिन ये जानते थे ये खेत का मेरा है। अब वहां चिड़िया खाना खाने के लिए आवे, खेत में फसल में आ जाए, है ना, तो बड़े खुश हो जाया करें, बोले हा 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 आप तो चिड़िया आ गए। अब मन में एक विचार आया कि भैया भाभी को मालूम पड़े तो डांट लगाएंगे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ते हुए क्या कह रहे थे ना, कल हमने सुनाया था, चाहे तुम्हें कोई पागल कहे चाहे कुछ भी, लेकिन तुम्हें तो लगन लग जाए भगवान से तो लगन लगा दो। उनकी लगन भगवान से, और मस्त होकर के चिड़ियों को बुला रहे हैं, आओ रे चिड़ैया, आओ चिड़ैया। और क्या कह रहे हैं मालूम? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ रे चिड़ैया और खाओ रे चिड़ैया। क्या? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। अच्छा, आप इतनी चिड़ैया बैठी हो या आप भक्त बैठे हो, इंसान बैठे हो, किसके हो? राम जी के। और जो आपके पॉकेट में पैसा है वो किसका है? तो फिर आपको क्या करना चाहिए इस पैसे का? चढ़ाना चाहिए। चलो खैर चढ़ाओ, तो जब आपकी इच्छा हो, लेकिन कोई अगर आ जाए तो उसकी भी सेवा करा करो, चाहे भीख भिखारी को जाए, जितनी इच्छा हो। कहते हैं कि वैसे तो 10% दान करना चाहिए, लेकिन जब 10 लाख रुपए महीना पे कमाओगे तो 1 लाख रुपए तुम नहीं कर पाओगे खर्च, इसीलिए कहते हैं चलो कंजूसों के लिए 1% भी ठीक है, लेकिन 1% भी बचा लेते हैं तो 1% प्लस 10% प्लस भगवान की मर्जी उसमें सम्मिलित होकर के पूरा पैसा नष्ट होता है। कई लोगों को देख लेना, है ना, कई बार मैंने देखा है कि वो 10 रुपए वहां से बचाए, 100 रुपए वहां से बचाए, लेकिन एक बार में डॉक्टर के यहाँ पर 2 लाख रुपए में लेकर के आए, परिवार के सदस्य हो जाते हैं, गड़बड़ एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा तुम्हारा क्या है? इसलिए सामने वाले का सम्मान करो, किसी का आशीर्वाद लो। आज उन्होंने देखा तो उनके भैया भाभीियों को मालूम पड़ गया, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है, हटा यहाँ से, ये तो खाने देगा खिलाने देगा, सब खिला देगा, भगा दिया। अब जंगल में चल दिए, बोले हम तो यही चाह रहे थे हमें निकाला जाए घर से, जंगल में तपस्या करने के लिए दोबारा जा रहे हैं। तो एक राजा था वहां राहुगढ़, राहुगढ़ का राजा जो था वो भी सत्संगी था और कपिल देव भगवान के आश्रम में जाया करता था, तो वहां से पालक भी जाया करते थे, पैसे वाले होते ना वो, है ना, कष्ट नहीं उठाते शरीर पर, जबकि अपने जितना भी शरीर से कष्ट होता उतना ही भगवान, है ना, प्रसन्न होता है। लेकिन आजकल पैसे से भी काम कराने वाला है, पैसे से काम हो जाए ना तो करोड़पतियों के ही पास, पैसे वाले के पास भगवान हो। फिर सुदामा जी के पास क्यों गए? क्यों गरीब के पास गए? नरसिंह के पास क्यों गए? पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसे से आपको सुविधा मिल जाएगी, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होगा। जैसे वैष्णो देवी है, परिक्रमा लगाते हैं तो कार उसमें बैठ के जाते हैं,
कोई कह गया कि आप वहां जाइए, चलो दर्शन है तो हम भी कुछ नहीं कहते, करने दो, है ना। हाँ, तो अपने शरीर से कष्ट दो, व्रत रह करके संकल्प करो, जितना ज्यादा इस शरीर को कष्ट देगा उतना भगवान प्रसन्न होगा। आज जब उन्होंने देखा तो राहुगढ़ नामक जा रहा था, तो उसमें से 4 कहार लेकर के जा रहे थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई तो वो हिल रहा था, बेचारा परेशान था। तो राजा कहने लगा ये हिल क्यों रहा है? 3 कहार बोले महाराज एक कहार की तबीयत खराब है, इस पे चला नहीं जा रहा। राजा अहंकार से बोला अरे लो, तबीयत खराब है तो यहाँ जो कोई रास्ता गिर जा रहा वो हमारे सब नौकर है, किसी को भी जोड़ लो, पकड़ लो। वहां भरत जी दिखाई दे गए। जरा भरत जी से बोले इधर आओ, राजा का ऑर्डर है कि आप भी राजा के नौकर हो और इस कहानी में लग जाओ। वो भी जुड़ गए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे। भगवान की जो इच्छा है, उन्होंने आंख बंद कर ली, प्रभु तुम्हारी ऐसी इच्छा, चलो। कहार को लेकर के वो जा रहे हैं जड़ भरत, लेकिन रास्ता में नीचे निगाह करके जा रहे हैं, नंगे पैर चलते थे। नीचे उन्होंने देखा चींटी चींटा, तुरंत उसको उछल करके उसको पार करते थे। झटका लगता था रावण को, एक बार सिर टकरा गया कहार से, कहार ने झटका मारा, पालगी से सिर टकराया और राजा बोला ये कौन है मूर्ख जो बार बार झटके दे रहा है? बोले महाराज ये जो नया है ना हमने इसमें लगाया है, ये झटके मार रहा है, नीचे उतारो पालगी। पालगी नीचे उतारी। बोले इधर आओ, तुम क्यों झटके मार रहे हो? बोले महाराज ये चींटी है और हम इसलिए पैर बचा के रखते हैं। बोले तुम जानते नहीं हम राजा हैं, हम तुमको दंड देंगे, तो हम यहाँ के राजा हैं, सब हमारी वजह से हो रहा है और हमको तुम जानते नहीं हो, हम तुमको ताड़ देंगे, अभी जो है फांसी पे चढ़ा देंगे। बहुत देर तक सुनते रहे, जड़ भरत जी नहीं बोले। अब जब बोलने पर आए तो राहुगढ़ चुप हो गया। इतने बोले तुम हमें मृत्यु दंड दोगे? अरे राजन, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता, ये शरीर नष्ट होगा, हम नहीं मारे जाएंगे। और रही बात तुम्हारी यह संपदा है, तुम जब जाओगे तो हाथ में एक सिक्का भी नहीं लेके जाओगे। राहुगढ़ और नाराज हो गया। जब उसने प्रवचन दिए तो राहुगढ़ की समझ में आ गया ये ब्राह्मण है, क्योंकि यज्ञ को पवित्र दी गया और ज्ञानी है। राहुगढ़ जो राजा पैरों में गिर पड़ा, क्या आप कपिल भगवान हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं? नहीं, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास हैं। जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, तुम भी नौकर मैं भी नौकर, भगवान के दोनों नौकर। सत्संग में गए, सत्संग हुआ, आगे जाकर के जब इनकी तो तपस्या पूरी हुई, इनको तो स्वर्ग मिला, लेकिन किसी किसी को नरक भी मिला। जो दूसरे को नरक भी कितने होते हैं हमारे? 84 लाख योनियां है ना, तो 84 लाख नरक हैं। एक योनि है, जैसे आपको बंदर बना दिया, अब बंदर की योनि नरक नहीं है, बंदर की योनि नरक है। क्यों? क्योंकि गर्मी में भी बंदर को पेड़ पर रहना पड़ेगा, सर्दी में भी रहना पड़ेगा, बरसात में भी पेड़ पे ही तो रहना पड़ेगा। और आप तो सर्दी में है ना घर में हीटर चलाएंगे, गर्मी में एसी चलाएंगे, रजाई कंबल ओढ़ेंगे, तो आपको व्यवस्था, तो आपको नरक नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें, अरे हम तो जन्म ले लिया, हमें तो जहाँ नरक मिल रहा है, नरक नहीं मिल रहा। जब बंदर वो नरक भोगना पड़ रहा है, योनि भोग रही है, उसने थोड़े ज्यादा पाप कर दिए तो जल का कीड़ा बना दिया, जिसमें प्रसिद्ध 28 नरक हैं। ताम्रस्पाद नरक है, ये बड़े विचित्र नरक है 21। अब जब देखो नरकों का वर्णन बहुत लंबा है, लेकिन इनसे अंधपास नरक है, रौरव नरक है, महारौरव है, कुंभी पार्क है, ये बहुत सारे नरकों का वर्णन किया गया है। लेकिन हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं, नरक में जाने के हजारों नियम हैं। अब उनसे कैसे कैसे बचे, जैसे मैं 2-4 बता रहा हूं। जो भक्त या जो इंसान गाय को, ब्राह्मण को, संत को, माता को, पिता को, लड़की को, पत्नी को लात से मारता है, वो अगले जन्म में लंगड़ा होता है। जो कथा में विघ्न करे, न सुने न सुनने दे,
वो अगले जन्म में सुनने लायक नहीं रहता, बोलने लायक नहीं रहता। झूठी गवाही देने वाला भी बोलने लायक नहीं रहता। जो बिना निमंत्रण के भोजन करे, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले हमारे दोस्त की शादी है, बोले मैं चलूं कि चलो, बिना निमंत्रण के भोजन का वो कौवा बनता है। जो बहू अपनी सास को सवेरे से लेकर शाम तक बहुत प्रेम करे, टे 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 का मतलब समझते हो? अरे ये जानती है सब। हाँ, तो वो अगले जन्म में जोंक बनती है। जोंक, जोंक जो भैंस के पैर से तालाब में से चिपक जाती है, छूटती नहीं है। जो अधिक चीनी खाते हैं, है ना, जो अधिक चीनी खाते हैं वो जो है चींटी बनते हैं। किसी का शहद चुराते हैं, मीठा चुराते हैं, मधुमक्खी बनते हैं। जो किसी का अन्न चुराते हैं मूसक बनते हैं, है ना। यानी जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हमको योनि मिलती है। यानी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तैसी। इसलिए हमें इन नरकों से तो नहीं बच पाएंगे, इतने हम भक्त नहीं हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियों से बचने के लिए हमें 5 गिलास रोज करने चाहिए। 5 गिलास कौन से? 5 बलि रोज देनी चाहिए। बलि मीन्स कुछ निकालना चाहिए। जैसे सबसे पहला गिलास है गौ ग्रास, गाय को रोटी देनी चाहिए। और ये नहीं कि पहली रोटी दो, कहते ना गाय को पहली रोटी दो, पहली कच्ची हो तो नहीं देनी चाहिए, दूसरी दो। पहली का मतलब बढ़िया से बढ़िया, पहले उसको दो तब खाओ। तो उसमें भी बढ़िया हो, बढ़िया यानी पहली बन जाए, कच्ची ना हो, दूसरी अच्छी लगे, तीसरी अच्छी, उसमें से एक रोटी छांटो और पहले उसको दो। पहले नहीं, पहले उसे दो तब खाना खाओ। ये हो गया गौग्रास। दूसरा है माता बहना जब अग्नि जमाती है ना, वो किनका लेके अग्नि में भी डालती है, भोजन स्वादिष्ट होता है। ये अग्निदेव की बलि हो गई, देना चाहिए। तो अग्निदेव का भी। दूसरा मछलियों को भी चुनाए, चींटियों को भी दे। 5 गिलास डेली निकलते हैं, गौग्रास, कुग्रास, देवग्रास, भिक्षुग्रास, पितृग्रास निकालने चाहिए। अब भैया नहीं निकाला वो तुम्हारी मर्जी है, पर निकालने चाहिए। और देखो भोजन अच्छा बनना चाहिए। अच्छा कैसे बनता है आपको समझ? जब आप सुबह उठे, वैसे तो बताया कि दर्द आने के 3 नियम हैं। जो माता बहनाएं संध्या के समय में चुटिया करती है, चोटी करती है, सुबह से नहीं करी चोटी, शाम को करिए, दिन छिपने के बाद करिए, वो दर्द ही रहती है और उनके घर में दर्दता आती है। जो माता बहना रसोई में बिना नहाए धोए प्रवेश करती है, उसके घर में भी दर्दता आती है। जो दूसरे का सम्मान न करते, यानी दूसरे को भोजन न कराते, स्वयं ही अपने लिए जीती है, वो भी दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दर्दता से बचने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इतने नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि चलो थोड़ी बहुत गलती हो जाए, गंगा मैया में स्नान कर लो, उससे भी बच जाते भैया। थोड़े मन है ना, भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराओ पारा। जितना भगवान का नाम रटोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और नियम बनाओ, सुबह नहा धो करके, पूजा करके, भगवान को स्नान वगैरह करके ही जिब्या पर कुछ रखे तो अच्छी बात है ना। कुछ माता बहनों ने ऐसा नियम बना लिया, बच्चे परेशान रहते हैं, अरे हमारी अम्मा ने तो ऐसा होना है, जब तक नहाना धो लेगी ना, सब जब ठाकुर जी ने भोजन करा लेगी, जब तक है ना कुछ खावे ना। और कुछ बड़ी बुढ़ी ऐसी होते हैं, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगा, जब तक वो चाय ना पीवे। ये होता है प्रेम। इसलिए उन्होंने सारी बात बताई, नरकों का वर्णन किया। और नरकों का वर्णन करने के बाद में बोले कि महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई, भक्तों की बताई, है ना, और भक्तों की बात बताइए। तब उन्होंने कहा, सुखदेव जी पूछे लगे, प्रभु इसके बाद में फिर किसका कल्याण हुआ? तब वो बताते हैं कि सुनिएगा, केचित् केवल्या भक्ता वसुदेव परायणा अंधधुवन्ते कांसस्प्रैन्यहार में भास्करम्। तब बोले कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विज काश्यदासी पतिरजामिरः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कानकुब्ज क्षेत्र में एक कानकुब्ज, कन्नौज देखा है, कन्नौज बिहार में रहता है। ये ब्राह्मण वहीं के थे। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। लेकिन अजामिल इतने भक्ति भाव वाले, पूजा पाठ वाले थे, कभी गलती नहीं करते थे। लेकिन क्या करें,
इनके अंदर काम जागृत हो गया। कैसे? किसी पूजा पाठ के लिए अपना सामान लेने के लिए जा रहे थे, उसने लौटते समय देखा कि एक वेश्या परपुरुष के साथ में सहवास कर रही है। तो ये वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। वेश्या को धन की आवश्यकता होती है, धन की ही आदि रहती है, और धन से कोई भी ले जा सकता है, क्योंकि इनकी संगति खराब हो गई संसर्ग से, क्योंकि इनके अंदर काम जागृत हो गया। काम कहां से जाता है? आप लोगों के अंदर भी काम जागृत हो जाता है, हम लोगों के अंदर भी हो जाता है कि बस दो ही जगह होती हैं, एक कान और एक आंख। टच के फोन पर अगर गलत गाने सुनोगे तो आपके अंदर भी भाव गलत आएंगे, गलत वीडियो देखोगे, रील देखोगे तो हमारे अंदर भी भाव आएंगे। इन्होंने आंखों से काम को देख लिया और काम इनके अंदर घुस गया और ये उस पत्नी को लेकर के आ गए। अब अपनी पत्नी तो छोड़ दी और उसको लेकर के आए। अजामिल जो वेश्या थी वो धन की लोभित थी, धन के बारे में कहे कि धन लाओ धन लाओ धन लाओ, पैसे लाओ पैसे लाओ। अब तो उसने सारा पैसा बर्बाद, चोरी करना चालू। एक राजा के जहां भी चोरी करे, कभी किसी के जहां चोरी, काली पट्टी बांध ले, है ना, और डाकू का रूप बना लिया। अजामिल के नाम से प्रसिद्ध, माता बहना बच्चों को दूध पिलावे, अरे दूध पी ले एक बार में ही, नहीं तो अजामिल डाकू आ जाएंगे। इतना डर बैठ गया अजामिल का, इतना डर बैठ गया। अब तो अजामिल के चारों तरफ हल्ला हो गया। एक दिन क्या हुआ, चतुर्मास में कुछ वृंदावन से संत महात्मा जा रहे थे। चतुर्मास में वृंदावन में से या हरिद्वार से कहीं महात्मा जाए तो भ्रमण नहीं करते, एक जगह जाकर फिर कीर्तन करते हैं। उनका ये नियम था, तो अपने कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बोले कि कहीं अच्छी जगह मिलेगी, वहीं हम 4 महीने व्यतीत करेंगे, चतुर्मास है ना। हाँ, और कीर्तन करते हुए जा रहे थे और आए किधर से थे? अयोध्या से वृंदावन की तरफ। तो भजन कर रहे थे, श्री राम जय राम। आप भी बोलिएगा, आप संत से कम नहीं है, आप भी संत हैं, आप भी भक्त हैं, आप भी साधु हैं। आप भी जो है, साधु क्या होता है? अपनी योग्यता से किसी का काम साध ले। संत क्या होता है? संत क्या होता है? संत होता है जो पापों का कर दे अंत, पाप न करे, वो भी संत। बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, घर में कोई भी संत हो सकता है, साधु कोई भी हो सकता है, जो आपका काम साध दे अपनी योग्यता से। इधर संत जा रहे हैं, आप भी संत हैं, बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चलते 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 वहीं पर पहुंच गए जो अजामिल का गांव था। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो बोले भैया यहाँ कोई ऐसा संत वैष्णव परिवार है, भगवान का भक्त है। हमने वैष्णव की परिभाषा बताई थी कल, है ना, परसों। वैष्णव के घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, अंडे की तो बात छोड़ो, है ना, मीट मदरा की तो बात छोड़ो। जो चीज भगवान को भोग में नहीं प्रयोग करी जा सकती वो हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। तो समझ लो भगवान के भक्त हैं, और नहीं तो फिर जैसे है वैसे है। तो किसी ने हंसी मजाक कर दिया, बोले भैया तुम्हें कौन चाहिए? बोले ऐसा वैष्णव परिवार चाहिए, भक्त चाहिए जिसके घर में हम खाना पीना खा के रात को विश्राम कर सके।
संतों की संख्या रही होगी 20-15 तो कम से कम। तो किसी ने हंसी में कह दिया, बोले ऐसा है हम तुम्हें बताएं, ऐसे घूम करके जाना, वहां पर एक अजामिल के नाम से पूछना, वो तुम्हारी अच्छी सेवा करा, बहुत बड़ा भक्त है। जबकि वो कौन था? दुष्ट। पहुंच गए, अरे भैया अजामिल है क्या? कुंदी खटखटाई। कौन? अरे हम अजामिल है क्या भैया? अजामिल की पत्नी निकल के आई, गणिका वैश्या। प्रणाम किया दूर से, चरण स्पर्श नहीं करे। चरण स्पर्श इसलिए नहीं करे कि मैं वैश्या हूं और मैं खुद ही अपवित्र हूं, तो इन संतों के पैर छू करके इन्हें क्यों अपवित्र करूं? बताइए, आदेश करिए। बोले किसी ने कहा है कि अजामिल बहुत भक्त हैं और यहाँ पर थोड़ा भोजन मिल जाए तो हम रात्रि विश्राम करके चले जाएंगे सुबह। गणिका बोली, प्रभु किसी ने गलत बता दिया है। अजामिल तो उनका स्वभाव तो डाकू है, उनका स्वभाव तो बहुत गलत है, और मैं भी आपको भोजन बना के नहीं खिला सकती। क्यों? मैं एक वैश्या हूं, धन के लोभ में मैंने अपना चरित्र बेच दिया है, इसलिए मैं भी अपवित्र हूं। साधु संत जाने लगे तो वैश्या को बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे कारण, मेरे पति के कारण, और दरवाजे पे से साधु लौट जाए, इससे बड़ा अधर्म क्या है? पैरों में प्रणाम किया, रोने लगी, अरे महात्माओं आप जाओ मत। क्यों देवी? अरे हमने सुना है कि अगर सीधा दे दिया तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो देखो एक बाग है हमारा, ये बगीचा पड़ा है पीछे, आप इसमें रहो, मैं दाल रोट और आपको आटा दे दूंगी, और वहां ईंट रखी है, लकड़ी रखी है, आप सूखा बना लीजिए भोजन, इसमें कोई दोष नहीं है। बोले ठीक है। सीधे में सूखे में कोई दोष नहीं होता। उन्होंने भोजन बनाया और प्रातः काल 4 बजे उठ गए और अपने नहा धोकर अपने भगवान का भजन, क्योंकि भक्त का ये नियम है कि 4 बजे पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। और पूजा चल रही है उनकी, श्री राम जय